सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बिहार की मिट्टी में आध्यात्म, संस्कृति और परंपराओं की गहरी जड़ें हैं। छठ महापर्व इन्हीं परंपराओं का सबसे बड़ा उदाहरण है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है और इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। छठी मैया और सूर्य देव की उपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया और ये 4 दिवसीय अनुष्ठान अत्यंत पवित्रता, अनुशासन और आस्था का प्रतीक है। छठ पर्व की शुरुआत का ये पहला दिन न केवल शारीरिक शुद्धि बल्कि मानसिक तैयारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रती एक विशेष प्रकार का सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं जिसे कद्दू भात प्रसाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नहाय खाए का क्या महत्व है? कद्दू भात के प्रसाद की क्या विशेषता है और इस दिन के नियम क्या है? देखिए इस पे हमारी ये खास रिपोर्ट। छठ पूजा पूर्वांचल के सबसे बड़े त्योहार में से एक है। इस दौरान लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति से छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। इस बार आज यानी 25 अक्टूबर से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। छठ पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है जो ऊर्जा, जीवन और संतान सुख के प्रतीक हैं। इस दिन से ही व्रती अपने मन, वचन और कर्म को पूर्णतः पवित्र रखने का संकल्प लेते हैं। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, यानी कि छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद पारण होता है। लगातार 4 दिन चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाय खाए में चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद खाने की परंपरा है। कद्दू का ये विशेष महत्व श्रद्धा और परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग कद्दू का सेवन करते हैं जिसे वे अपने अपने खेतों में उगाते हैं। किसान अपने कद्दू को श्रद्धालुओं के बीच वितरण करते हैं जो इस पर्व को और भी ज्यादा खास बनाता है। कद्दुआ भात सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का प्रतीक है। छठ व्रत में नियमों की बहुत अहम भूमिका होती है। ये रस्म व्रती को संयम और साधना की मानसिक तैयारी देती है। यही वजह है कि इसे छठ की साधना का पहला चरण कहा जाता है। इस दिन लोग कद्दुआ यानी लौकी का दान देते हैं और अपने सगे संबंधियों के यहाँ लौकी देने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। नहाय खाए के दिन कद्दू खाने के पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। बता दें कि कद्दू में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। नहाय खाए का अर्थ है स्नान करके भोजन ग्रहण करना। ये दिन छठ महापर्व के 36 घंटे के निर्जला व्रत की नींव रखता है। व्रती सूर्योदय से पहले उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। अगर ये संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रती छठ पूजा का संकल्प लेते हैं। ये स्नान शरीर और मन को पवित्र कर व्रत के लिए तैयार करता है। इस दिन पूरे घर और रसोई की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि छठ पूजा में पवित्रता का सबसे अधिक महत्व है। प्रसाद बनाने के लिए भी नए या एकदम साफ बर्तनों का ही उपयोग किया जाता है। इस दिन व्रती केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। ये भोजन बिना लहसुन और प्याज के शुद्ध घी या सरसों के तेल और सेंधा नमक में बनाया जाता है। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। 4 दिन के कठिन व्रत जिसमें 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शामिल है। इससे पहले कद्दू का सेवन व्रती के शरीर को पर्याप्त पानी, ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है जिससे शरीर लंबे उपवास के लिए तैयार हो जाता है। लोक मान्यताओं में कद्दू को बहुत ही पवित्र फल माना गया है। प्रसाद पहले सूर्य देव और देवी अन्नपूर्णा को अर्पित किया जाता है। उसके बाद व्रती भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा में शुद्धता और स्वास्थ्य के संतुलन को बनाए रखने के लिए इस पारंपरिक प्रसाद का विशेष महत्व होता है।
इस प्रकार कद्दू और चना की दाल का संयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है। ये विशेष आहार श्रद्धालुओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है, जिससे वे इस पवित्र पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज हमने आपको बताया कि छठ महापर्व के पहले दिन यानी नहाय खाए का क्या महत्व है और इसे कैसे करते हैं। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें प्राइम टीवी के साथ।